फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना दत्ता और आप देख रहे हैं मधुर से। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वो कई बार 2 बार आ जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो एक महीने में 2 बार क्यों आ जाती है, यानी कि क्या कारणों की वजह से जो पीरियड्स हैं वह एक महीने में 2 बार आ जाते हैं। तो आज हम इन्हीं सभी कारणों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मदरहुड दिल से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। देखिए, जो महिलाएं होती हैं अक्सर पीरियड्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिनकी जो रेगुलर पीरियड्स होते हैं और हर जो मंथ नियमित तरीके से नियमित टाइम पर पीरियड आते हैं, वो तो जो महिलाएं होती हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं। लेकिन जो महिलाएं का जिनका पीरियड जो होता है अनियमित होता है, इर्रेगुलर होता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। वो हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान रहती है अपने पीरियड्स को लेकर। लेकिन जब परेशानी हमारी और बढ़ जाती है, जब किन्हीं महिलाओं का जो पीरियड होता है एक महीने में 1 बार ना आकर 2 बार आता है। देखिए, जो पीरियड्स की साइकिल होती है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, वो जो एवरेज जो टाइमिंग होती है, एवरेज होता है वो होता है 28 दिनों का। जो यानी कि पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी 28 दिन की होती है एवरेज। ये जो एवरेज 28 दिन की है, ये आपकी किसी किसी की 28 से कम भी हो सकती है, किसी किसी की ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन इतने एवरेज जो होती है 28 दिन की रहती है। ये आपकी 24 से लेके 38 डेज तक की आपकी पूरी ये जो मंथली साइकिल है ये आपकी हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मंथली साइकिल में कभी कभी पूरे मंथ में आपके जो पीरियड्स होते हैं वो 1 बार ना आकर 2 बार आ जाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो महिलाएं होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रीज़न जानने की कोशिश करती है, चाहे वो महिला कोई भी हो। तो आज हम रीजंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम रीज़न की बात कर लेते हैं, वो है आपकी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो आपकी ब्लीडिंग होती है वो असामान्य ब्लीडिंग होती है, जिसके वजह से हम उसको अपना एक पीरियड मानकर चलते हैं, जो कि एक रीज़न हो सकती है हमारी प्रेगनेंसी का। क्योंकि कई महिलाओं में स्पॉटिंग देखी जा सकती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, या ब्लीडिंग देखी जा सकती है, तो वो इसको कंसिडर कर सकती हैं। इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लीजिए। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आपको 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आ चुके हैं, तो आप अपना जो टेस्ट है घर पे ही यूरिन टेस्ट वो कर सकते हैं। उसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। नेक्स्ट है आपका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि सर्विक्स यानी कि वर्जाइना के माध्यम से महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रवेश कर उनको इन्फेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपके जो पेल्विक होता है इसमें पेन रहता है, झुकने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर आपको पीरियड्स के अंदर जो वाइट डिस्चार्ज है वो होता है, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स के को हट कर उनकी और डेज में भी आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा रहता है, तो आपको जो ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है ये हो सकती है। तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ये आपकी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, इसके अंदर भी जो आपके पीरियड्स होते हैं वो ज़्यादा बार आ जाते हैं। यानी कि 1 महीने में अगर आपको 2 बार पीरियड्स आते हैं तो भी आपको इसके अंदर यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के अंदर 2 बारी आपके जो पीरियड्स है ये आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थायराइड डिसऑर्डर। ये अगर आपको हाइपोथायरॉयड है या हाइपरथायरॉयड है, तो ये क्या होता है, आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसको छोटा कर देता है। उसके छोटा होने से आपके जो पीरियड्स हैं बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये भी हो सकता है जैसे कि अगर आप फेस कर रहे हो महीने में 2 बार, तो आप जो ये थायराइड है डिसऑर्डर है तो इसके अंतर्गत ये आते हैं, ये एक इसका लक्षण है। नेक्स्ट आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड। ये क्या होता है, एक तरह का एक गांठ होती है जो कि आपके यूट्रस में, जैसे कि यूट्राइन की बात करी उसमें आपके यूट्रस में एक गांठ होती है। ये जो गांठ होती है ये एक मस्से की तरह, जैसे हमारे मस्सा आ जाता है फेस पे, उस तरीके की होती है। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, यानी कि ये साइज जो होता है इसका डिफर करता है और इसकी लोकेशन भी डिफर करती है। तो इसके कारण भी जो हमारी ब्लीडिंग होती है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो छोटी हो सकती है। तो अगर आपको 1 महीने में 2 बार भी अगर आपके पीरियड्स आते हैं
तो हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो, तो आप अपने जो डॉक्टर है उसको कंसल्ट कर सकते हैं। अगला आपका, अगर आपके मंथ में 2 बारी पीरियड्स आ रहे हो तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। स्ट्रेस की वजह से भी आपको पता है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमें लग जाती हैं, और स्ट्रेस की वजह से ही हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो भी काफ़ी इफेक्ट होता है। तो ये भी चीज़ हो सकती है। अगर आपके जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल अगर छोटी हो गई हो, मंथ में 2 से 3 बार आपको पीरियड्स आ रहे हों, तो हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा हो। और अगला मैं रीज़न बताती हूँ आपको कि ये है कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, देखिए जो बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप अनियमित रूप से लेते हैं, यानी कि कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे, जिससे कि आपका क्या होता है, जो हार्मोन्स होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, और उसकी वजह से ही आपका जो पीरियड्स है वो 1 महीने में 2 बारी आ सकते हैं। और जैसे ही अपनी जो पिल्स है, बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, वो अगर आप रेगुलर कर देंगी तो आप इससे निजात पा सकती हैं, आपके जो पीरियड्स हैं वो आपके रेगुलर हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ है अगर आपके पीरियड्स 1 महीने में 2 बार आ रहे हों। नेक्स्ट है आपका पॉलिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल स्थिति है जिसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन असंतुलित हो जाता है और असामान्य ब्लीडिंग इस स्थिति में एक सामान्य लक्षण है। अब हम बात करेंगे व्हेन शुड वी सी अ डॉक्टर, कब हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। देखिए अगर आपकी जो ब्लीडिंग है वो आपके, यानी कि जो आपके पीरियड्स हैं 1 महीने में 2 बार आ गए हों, और ये इस तरीके से आपके 2 से 3 महीने तक अगर ये चीज़ें चलती रही, यानी कि पीरियड्स हर महीने में आपके 2 से 3 महीने तक आपके 2 बार आ रहे हों, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर आपकी ब्लीडिंग हैवी भी हो रही है और पीरियड्स 2 बार ही आ रहे हैं, अगर ब्लीडिंग हैवी हो रही है, ये ब्लड क्लॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मिल रहे हैं। कुछ अन्य स्थितियां भी होती हैं जिसमें आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। देखिए अगर आपको बेहोशी महसूस हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर इंटरकोर्स करते वक्त आपको दर्द हो रहा हो या ब्लीडिंग हो तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो भी अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर आपका जो पैल्विक है उसमें पेन हो तो भी आपको डॉक्टर से आपको मिलना ज़रूरी है। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, अगर आपको जो ब्लीडिंग है, देखिए जब ब्लीडिंग आपको कॉन्टिन्यूस है, यानी कि हर महीने में आपको 2 बारी पीरियड्स आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और इससे ब्लड लॉस होने से आपको अनीमिया की स्थिति आपकी बन जाती है और ब्लड काउंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। इस स्थिति में आपको इसके कारण को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर कारण को अगर आपको पता लग गया तो आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे कि आप इससे आज़ादी पा सकें और आपकी जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो सकें। और जो भी इसके पीछे रीज़न रहा उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो चीज़ पूरे तरीके से ठीक नहीं होगी तो आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर ही रहेंगे, और जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। क्योंकि 30 से 40 उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसमें जो पीरियड्स होते हैं उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो रेगुलर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर आपके नियमित नहीं हैं तो उसका जो रीज़न है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई एम श्योर ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी, और प्लीज़ वीडियो अगर आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इससे एक बूस्ट मिलता है हमारे चैनल को। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे फैमिली का मेंबर बनेंगे, और ताकि हम कोई भी वीडियो आपको डालते हैं तो आपको सबसे पहले मिलेगी, और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देख सकते हैं हमारे थ्रू। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।